शार्क टैंक के जज रह चुके मिस्टर पीयूष बंसल की कंपनी लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन हो रहा है। अब इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अगर ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेंसकार्ट को 2008 में मिस्टर पीयूष बंसल ने शुरू किया था एंड ये कंपनी आई ग्लास की फ्रेम्स एंड लेंसेज को डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर करती है। एंड इस कंपनी का यह कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में लेंसकार्ट इंडिया की नंबर 1 लार्जेस्ट प्रिस्क्रिप्शन ग्लास सेलर रह चुकी है। कंपनी की प्रेजेंस इंडिया, जापान, साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी है। अकेले फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 147 जितने नए इन हाउस डिजाइन्ड एंड इंजीनियर्ड आईवेयर कलेक्शन को ग्लोबली लॉन्च किया है। एंड 31 मार्च 2025 में रिलीज किए हुए डेटा के मुताबिक लेंसकार्ट के पूरे इंडिया में 2067 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर्स है एंड हर दिन ये स्टोर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एज पर टीआरए रिसर्च लेंसकार्ट इंडिया की 2025 की मोस्ट ट्रस्टेड आईवियर ब्रांड रह चुकी है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू लगभग 3,500 करोड़ के आसपास था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 76% जितना ग्रो होकर ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ का हो गया। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में एक्चुअली में कंपनी 64 करोड़ के लॉस में थी, जो फाइनली 2025 फाइनेंशियल ईयर 25 में 30 करोड़ के प्रॉफिट में आई है। मतलब कि कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन कंपनी उतनी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही। सिर्फ इतना ही नहीं, लेंसकार्ट का 50% से भी ज्यादा रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट होता है। मतलब कि अगर आगे जाके कहीं पर भी इंडिया एंड चाइना के बीच के रिलेशन बिगड़ते हैं तो उसका सीधा इंपैक्ट लेंसकार्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी आ सकता है। एंड लेंसकार्ट प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेशनली एंड इंटरनेशनली जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लेंसकार्ट के, उनकी जितनी भी मैक्सिमम कैपेसिटी उसका हार्डली 40% अभी यूटिलाइज हो रहा है। मतलब कि कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अभी फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वो अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है। लेंसकार्ट के हिसाब से भले वो इंडिया की लार्जेस्ट प्रिस्क्रिप्शन ग्लास सेलर हो, लेकिन एक्चुअली में इंडिया का 77% जितना प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इंडिया की लोकल ऑप्टिक शॉप्स एंड बाकी का 23% मार्केट शेयर है टाइटन आई एंड लेंसकार्ट जैसे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका। मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस के मामले में आज भी इंडिया की जो लोकल ऑप्टिक शॉप्स है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है कंपेयर टू लेंसकार्ट। अभी अगर ग्रे मार्केट की बात करें तो लेंसकार्ट का स्टॉक अभी 27% का गेन शो कर रहा है। सो अगर मुझे पूछा जाए कि लेंसकार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करे या ना करे तो भाई मैं तो लेंसकार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन अगर मेरा आईपीओ लगता है तो लिस्टिंग के दिन जो भी मुझे एवरेज 30% का अगर गेन मिलता है तो मैं वहां से मेरा गेन लेकर एग्जिट करने वाला हूं। मैं लेंसकार्ट की पोजीशन को लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं करने वाला। तो गाइस, आप लेंसकार्ट के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो या नहीं करने वाले, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।